हाय फ्रेंड्स। तो हम आपको बताने वाले हैं बुकमार्क। बुकमार्क होता क्या है और बुकमार्क का यूज क्यों होता है एमएस वर्ड में। तो बुकमार्क देखिए, बुकमार्क उसके लिए होता है जैसे कि कोई पैराग्राफ है। जैसे कि इस पर सिस्टम पर ये पैराग्राफ है, ये ले लिया, हमारा ये वर्क हो रहा है कोई, या कम इस सिस्टम में ही पैराग्राफ है। तो हम सिस्टम में पैराग्राफ है तो हमने पैराग्राफ हमको इसमें से याद करना है, रीड करना है। तो इसमें से हम बुक मार्क, जैसे कि हमने यहाँ तक हमने याद कर लिया, तो हमको जैसे कि हमने यहाँ तक याद कर लिया, हमको नेक्स्ट डे याद रहे कि हमने कहाँ तक हमने याद किया है पैराग्राफ, और नेक्स्ट डे वहीं से नेक्स्ट याद करें या फिर याद करें। तो इसके लिए बुक मार्क होता है, और इसका यूज यही इसी के लिए होता है कि नेक्स्ट मतलब हमको याद रहे कि हमने अपना वर्क कहाँ तक कर लिया है या कहाँ तक हमने इसमें से याद कर लिया है। रीड करना बुक मार्क, ये बुक मार्क लगाना, रीड करना मतलब हमको याद रहे कि हमारा कहाँ तक हो चुका है। जैसे कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता इस पैराग्राफ हमने कहाँ तक याद, जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया याद, तो हम जैसे नेक्स्ट डे खोलते हैं, याद करते हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ तक हमने याद कर लिया है। तो यहाँ हम बुक मार्क लगा देते हैं। तो इससे बुक मार्क से क्या होता है, यहीं की यहीं ये जो निशान जो शो हो रहा है, ये देखिए, ये शो हो रहा है यूज के पास में, ये ऐसे देखिएगा, यानी हमारा यहाँ तक हमने ये याद किया था, यहाँ से अगला करना है, या यहाँ तक हम नोट्स, जैसे कि हम नोट्स मान लो हमने जैसे इस पर वर्क किया, या फिर किसी की फाइल इसमें सेव है, उसमें से किसी की फाइल में से हमको कुछ याद करना है, या कोई जैसे सैलरी शीट है उसमें से फॉर्मूले देखने हैं, या कहाँ तक हमने उसमें से सैलरी शीट हमने नोट्स बनाने, उसका नोट्स बना रहे हैं, सैलरी शीट का हमको लिखना है, तो सैलरी शीट में से हमने कहाँ तक कर लिया उस पर भी हम बुक मार्क लगा सकते हैं। या कोई भी पैराग्राफ इसमें ऑलरेडी सिस्टम में सेव है, तो उसमें से हम कुछ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमको याद रहे हमने कहाँ तक नोट्स बना लिया या कहाँ तक याद कर लिया, तो उसकी याद हमको याद रहे कहाँ तक किया है, तो उसके लिए बुक मार्क का यूज होता है। तो अब हम बताते हैं बुक मार्क कैसे लगाते हैं बुक मार्क। देखिए, जैसे कि मैंने कर लिया यहाँ तक, टैब तक, यहाँ टैब तक, अब यहाँ तक मेरे को याद हो चुका है, ठीक है ना। ये इस पैराग्राफ में से टैब तक हमको याद हो चुका है, तो हमने ये इसको किया सिलेक्ट, फिर जाना है इसको बुक मार्क में, बुक मार्क में जाना है। देखो सबसे पहले ये हमारा पैराग्राफ है ना, ये देखो हम ये चीज़ बताते हैं आपको, क्लियर कर दे, ये हमारा पैराग्राफ है, ये ऑलरेडी है, ये हमारा उसमें सेव है, सिस्टम में सेव है, या किसी और की फाइल हम खोलते हैं वो ऑलरेडी सेव है, हमको उसमें बुक मार्क लगा के याद करना है, या ऑलरेडी ये सेव है, हमने इसमें सिस्टम में कुछ वर्क है वो ऑलरेडी सेव है, हम ओनली बुक मार्क लगाना बता रहे। आपकी फाइल सेव होगी तो दूसरे दिन निकलेगी, आपको फाइल अगर सिस्टम में सेव है और वहाँ से हमें बुक मार्क देखना है कहाँ तक याद किया, जब ही होगा ये। अगर फाइल सेव नहीं है तो देखो आपको पता ही है, फाइल उड़ जाएगी, इसमें मतलब रहेगी नहीं, डिलीट भी हो सकती है। तो ये देखिए, हमारी ये फाइल ऑलरेडी इसमें सेव है, मतलब इसमें काफ़ी टाइम की सेव है, ये पैराग्राफ बहुत टाइम का इसमें सेव है। तो हमको अब इसमें से याद करना है, तो हम इसमें से चाहते हैं बुक मार्क लगाना है। जैसे यहाँ तक याद कर लिया हमने, करंट तक याद कर लिया, फिर यहाँ से हम बुक मार्क लगा देते हैं। देखिए करंट तक हमने देखो सिलेक्ट किया है, ये देखिए, ये टैब तक हमने, जैसे कि हमको टैब तक हमने रीड कर लिया, या इसका नोट्स बना रहे कुछ भी, मतलब आप समझ लो जो भी है, बुक मार्क लगाना बता रहे हैं, यहाँ तक हमको याद हो गया, तो हमको याद रहे कल, तो हमको बुक मार्क हम इसमें लगा दें। बुक मार्क में जाते हैं, बुक मार्क में जाके ये देखो बुक मार्क नेम, यहाँ हमको कोई नेम देना पड़ता है। बुक मार्क में हम दे देते हैं आयुष, इसको कोई नेम देना पड़ता है बुक मार्क को, ठीक है। हम आयुष देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए ऐड हो गया। अब हमको ये नहीं पता हमने कहाँ बुक मार्क, हम जैसे कि हम नेक्स्ट डे फाइल खोलते हैं, हमको नहीं पता हमने कहाँ तक याद किया या कहाँ तक हमने नोट्स बना लिया, अब कैसे पता करें। तो देखो हम अब इसको कर देते हैं क्लोज कर दिया। हम इसको दोबारा खोलते हैं, फाइल को नेक्स्ट डे खोलते हैं, मतलब अब देखते हैं हम, या फिर हम अभी चेक करके देखते हैं बुक मार्क अपना।
कहाँ तक हमने वर्क हमारा हुआ है। देखो पहले सबसे पहले उसको फाइल को खोलते हैं। फाइल किस नाम से, हमारी कौन सी फाइल थी वो आप खोल लीजिए, जो भी फाइल पर बुक मार्क को लगाया हो। मेरी ये वाली फाइल थी बुक, तो मैंने अपनी ये फाइल खोल ली है। आपने जिस फाइल पर बुक मार्क लगा रहे हो आप देख लीजिए किस नाम से सेव है। अब हमको नहीं पता कहाँ बुक मार्क लगाया, कहाँ तक मैंने रीड किया है, कहाँ तक मैंने नोट्स बनाया, कुछ भी किया है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमने पहले से उसमें पहले हमने बुक मार्क लगाया था। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जा करके बुक मार्क पर क्लिक करेंगे। बुक मार्क पर जा करके अब देखिए हमने किस क्या नाम दिया था कल उसको, आयुष। आयुष नाम से हमने उसको दिया था। हम कर देंगे आयुष पर क्लिक करके गो टू। अब देखिए इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ तक ये देखो सिलेक्ट हो गई, ये अपने आप ये आ गया। टैब तक हमने याद कर लिया था या नोट्स बना लिया था। अब हमको यहाँ से नेक्स्ट याद करना है। तो मेन बुक मार्क का मतलब यही होता है कि हमको याद ना रहे। पैराग्राफ होते हैं, कई सारे पेज होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, उनमें से हमको याद नहीं रहता हमने कहाँ तक वर्क कर लिया है। या कोई भी जो मान लो कोई भी मतलब जैसे हम कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में जॉब कर, बहुत सारा डेटा हो, हमें उसका नोट्स बनाना है। तो हम नेक्स्ट मतलब नोट्स हम बना ले, कुछ उसमें रह जाता है, हमको याद नहीं रहता कि कहाँ तक हमने नोट्स बना लिया है उसका। तो उसमें हम बुक मार्क लगा सकते हैं यहाँ तक। जैसे हमने यहाँ तक कर लिया तो यहाँ हम बुक मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट डे यहीं से हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बुक मार्क यही होता है, हमको याद रहे बुक मार्क लगाना। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू।